नमस्ते। मैं भक्ति स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति और सेल्फ क्रिएटर में। आज हम महाशिवपुराण के पंचम युद्ध खंड का प्रारंभ कर रहे हैं। इस खंड में 1 से 58 तक यानी कि 1 to 58 तक के अध्याय है। हमने अब तक विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, द्वितीय सती खंड, द्वितीय पार्वती खंड तथा कुमार खंड पूरे सुन लिए हैं या पढ़ लिए हैं। अब तक हमने ये देखा है कि तारकासुर जो असुर है उसका वध केवल भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा ही हो सकता था। तो भगवान शिव जी के पुत्र ने, कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं पंचम युद्ध खंड, जिसमें 1 से 58 तक के अध्याय है। और आज की वीडियो में हम 1 से 10 तक के अध्याय देखेंगे। यह जो महाशिवपुराण कथा है, ये सर्वप्रथम शिवजी द्वारा नंदिकेश्वर भगवान जी को सुनाई गई थी। फिर ब्रह्मा जी ने यह कथा नारद जी को सुनाई थी। सनत कुमारों ने यह कथा व्यास जी को सुनाई है और व्यास जी ये कथा सूत जी को सुनाते हैं और पुनः ये कथा सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं। तो अब तक हमने जो शिवपुराण जो सुना है वो हमने ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद में सुना है, यानी कि ब्रह्मा जी नारद जी को ये कथा सुना रहे हैं। पर अब जब हम ये पंचम युद्ध खंड प्रारंभ कर रहे हैं तो इस खंड में ये कथा सनत कुमार और व्यास जी के संवाद के रूप में हम सुनेंगे। यानी कि ये कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना ही रहे हैं, पर ब्रह्मा जी इस तरह से नारद जी को ये कथा सुना रहे हैं जैसे कि सनत कुमार ये कथा व्यास जी को सुना रहे हैं। यानी कि अब हम ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी को सुनाई जाने वाली ये महाशिवपुराण कथा सनत कुमार और व्यास जी के संवाद में अभी देखेंगे। अभी नारद जी पुनः ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि हमने शिव जी का गृहस्थ धर्म देखा, उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय का चरित्र देखा, पर अभी आप हमें कृपया करके पुनः शिव जी के बारे में बताएं। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है नारद, मैं तुम्हें अभी एक कथा सुनाता हूँ। तुमने मुझसे जो ये प्रश्न किया है, यही प्रश्न एक बार महर्षि व्यास ने सनत कुमार से भी किया था। तो सनत कुमार व्यास जी को ये उत्तर देते हैं, यानी कि ब्रह्मा जी नारद जी को ये इस प्रश्न का उत्तर अभी सनत कुमार और व्यास जी के संवाद के रूप में दे रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुमने अभी मुझसे ये जो प्रश्न किया कि अब हम शिव जी के पुत्रों का चरित्र सुन ही चुके हैं, तो आप हमें कृपा करके शिव जी के बारे में कुछ बताएं। तो इस व्यास जी के प्रश्न पर सनत कुमार ने यह उत्तर दिया था। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे महर्षि व्यास, तुम्हें मैं अभी भगवान शिव जी का परम पावन शुभ चरित्र सुनाता हूँ। अब मैं तुम्हें यह सुनाऊंगा कि उन्होंने त्रिपुरासुर का वध कैसे किया था। शिवपुत्र स्कंद, यानी कि जिन्हें हम कार्तिकेय भगवान के नाम से भी जानते हैं, उस कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। उसके पश्चात तारकासुर के 3 पुत्र थे, जिनका जो सबसे बड़ा था, श्रेष्ठ था, उसका नाम था तारकाक्ष, और दूसरा जो पुत्र था उसका नाम था विद्युमाली, और तीसरा जो पुत्र था उसका नाम था कमलाक्ष। ये जो तारकासुर के पुत्र है, ये तीनों ही समान बली, जितेंद्रिय, बल तत्पर, संयमी, सत्यवादी, दृढ़ चित्त, महावीर, परंतु देवद्रोही थे। इन्होंने अपने सभी मनोरथ पूरे करने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। उन्होंने अपने जीवन में भोगों का बहुत भोग किया। पर एक बार इन तीनों के मन में, यानी कि तारकाक्ष, विद्युमाली और कमलाक्ष के मन में ब्रह्मा जी की आराधना, तपस्या करने का विचार आया। तो वो सुमेरु पर्वत पर ये तीनों भाई जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। उन्होंने वहां पे जाकर हजारों वर्ष से तपस्या की। फिर जब ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी ने उन तीनों से कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम किस मनोरथ पूर्ण करने के लिए मेरी आराधना कर रहे हो। इस पर ये जो तारकाक्ष, विद्युमाली और कमलाक्ष है, वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी,
हम आपको प्रणाम करते हैं। वो आगे कहते हैं कि हमारे जितने भी विघ्न हो वो दूर हो जाए, हम सब प्राणियों से अवध्य हो जाए, यानी कि हमें कोई भी मार न सके, हमें न बुढ़ापा हो, न रोग हो, न हमारी किसी भी प्रकार मृत्यु हो, हम अजर अमर हो जाए। इस पर ब्रह्मा जी उन तीनों से ये कहते हैं कि अमरत्व का त्याग कर तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो, क्योंकि भगवान शिव और विष्णु जी के अलावा इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम सत्वगुण का आश्रय लो और मृत्यु में कोई कारण लगाकर ऐसा वर मांगो। इस पर वो तीनों भी असुर कुछ क्षण के लिए विचार करते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हमारे पास ऐसा कोई भी दुर्ग, यानी कि जिसे हम किला कह सकते हैं, राजमहल कह सकते हैं, या नगर कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, हमारे पास में ऐसा कोई भी दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके। हमें ऐसा एक नगर तैयार करके दीजिए, एक दुर्ग तैयार करके दीजिए, एक राजमहल तैयार करके दीजिए जिसमें हमारा शत्रु प्रवेश न कर पाए, और हमें कोई भी ध्वस्त, यानी कि कोई भी अगर हम पर आक्रमण भी कर दे तो हमें कोई भी हरा न पाए, और वहाँ पे सभी अस्त्र शस्त्र की सामग्रियाँ हो और हम वहाँ पर सुखमय जीवन अपना भोगों के साथ व्यतीत करें, और हमारा जो मृत्यु है वो भगवान शिव जी के अतिरिक्त किसी और के हाथों से न होने पावे। इस पर ब्रह्मा जी उन तीनों असुरों को, तारकाक्ष, विद्युमाली और कमलाक्ष को तथास्तु कहते हैं, और तारकाक्ष के लिए सुवर्ण का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युमाली के लिए लोहे का नगर, दुर्ग वो तैयार करते हैं। फिर ब्रह्मा जी उन्हें आगे कहते हैं कि तुम्हें शिव जी के सिवाय और कोई भी मार नहीं सकता, ये मेरा वरदान है, और इस दुर्ग में, इन नगरों में तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। फिर ब्रह्मा जी ने इन तीनों के लिए विश्वकर्मा जी को ऐसे नगर बनाने की आज्ञा दे दी। बहुत ही परिश्रम से तीनों पुरों का निर्माण हुआ। जिससे जैसा मांगा था वैसा ही उससे पूर्व, यानी कि नगर मिला। एक आकाश में स्थित था, दूसरा स्वर्ग में और दूसरा पृथ्वी में स्थित था। तीनों भी भाई अपने अपने नगर में स्थित होकर भोग विलास करने लगे, सुखमय अपना जीवन व्यतीत करने लगे और त्रैलोक्य पर अपना राज्य चलाने लगे। उन्होंने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। अभी हम सुन रहे हैं पंचम युद्ध खंड का दूसरा अध्याय। इस अध्याय में देवताओं द्वारा शंकर जी की स्तुति का वर्णन है। व्यास जी आगे सनत कुमार जी से पूछते हैं कि हे सनत कुमार जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी के पुत्र है। फिर जब तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विद्युमाली और कमलाक्ष ने सभी देवताओं को हरा दिया, परास्त कर दिया और उन्होंने अपना राज्य पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया, तो इसके पश्चात देवता सुखी कैसे हुए? इस पर सनत कुमार जी व्यास जी को ये उत्तर देते हैं कि इन तीनों असुरों से पीड़ित होकर, पराजय स्वीकार कर ये जो देवता है वो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास में गए, पर ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी के पास जाने की आज्ञा दे दी। फिर ये जो दुखी देवता है वो शिव जी के पास में गए, उन्होंने बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की स्तुति की, उन्हें नमस्कार किया और देवता ने महादेव जी से कहा कि हे हिरण्यगर्भ, हे सर्वव्यापक, आपको नमस्कार है। हे प्राणियों के संहार करता, अमित तेजधारी, आपको नमस्कार है। हे निर्विकारी कांतिमान, महाभूतों के चिन्ह से रहित महात्मन, आपको नमस्कार है। हे शूलधारी, संपूर्ण अस्त्रों के धारक, दैत्यों के महान संहारता, पार्वतीपति, आपको नमस्कार है। हे पार्वतीनाथ, हे परमात्मन, महेश्वर और रुद्र रूपी नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे ईश, आप तपस्वियों के फलदाता, स्तुत्य और स्तुति से प्रसन्न होने वाले, आपको नमस्कार है।
हे नाथ, ये सब देवता आपकी श्रेष्ठ विभूति है। आप देवों में इंद्र तथा ग्रहों में सूर्य है। आगे सनत कुमार जी व्यास जी को ये कथा सुनाते हैं कि जैसे ही देवताओं ने महादेव जी की ऐसी स्तुति की तो महादेव जी ने देवताओं से पूछा कि आपका यहाँ आने का नियोजन कारण क्या है। इस पर देवता कहते हैं कि तारकासुर का वध तो आपके पुत्र कार्तिकेय ने कर दिया है, पर उसके जो 3 पुत्र हैं, विद्युम्माली, कमलाक्ष और तारकाक्ष, इन्होंने हमें परास्त कर दिया है, हमसे हमारा राज्य छीन लिया है, तथा आप इन त्रिपुरासुर का, इन तीनों राक्षसों का वध करने का कोई विधान करें। इस पर जो उत्तर है वो उत्तर महादेव जी 3रे अध्याय में दे रहे हैं। 3रे अध्याय में शिव जी देवताओं से कहते हैं कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे कष्ट को जान रहा हूं, पर अभी जो ये जो त्रिपुर है, यानी कि जो 3 असुर है जिन्हें हम त्रिपुरासुर कहते हैं, तारकाक्ष, विद्युम्माली और कमलाक्ष को त्रिपुरासुर कहा जाता है, क्योंकि ये 3 है, ये 3 राक्षस है जो तारकासुर के पुत्र हैं। तो इन तीनों को मिला के ये त्रिपुरासुर कहलाते हैं। महादेव जी देवताओं से कहते हैं कि ये जो त्रिपुर है वो पुण्यात्मा है, मैं उन्हें मार नहीं सकता। अभी दैत्य देवताओं पर प्रबल है, तुम वैसे भी अभी उनसे नहीं जीत सकते, और मैं उनसे द्रोह नहीं कर सकता, क्योंकि मित्रद्रोह पाप होता है। ये जो तारकासुर पुत्र त्रिपुरासुर है, ये तीनों जो दैत्य है वो मेरे परम भक्त है। तुम सब धर्मज्ञ हो, धर्म से विचार करो कि जो मेरी आराधना करे मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ। इसलिए तुम्हें अपना ये कार्य पूरा करने के लिए भगवान विष्णु जी के पास जाना चाहिए। तो सभी देवता जो है वो शिव जी को नमस्कार करते हैं और पुनः ब्रह्मा जी को अग्रणी, यानी कि ब्रह्मा जी को अपने साथ लिए हुए वो विष्णु जी के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वो विष्णु जी के पास पहुंचते हैं तो सभी देवताओं को बड़ी प्रसन्नता होती है और विष्णु जी से वो अपना दुख हरण करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। इस पर विष्णु जी कहते हैं कि जहाँ पर सत्य है, सनातन धर्म है, वहाँ पर तो दुख कभी आना ही नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए जरूर कुछ प्रयास करूँगा। देवताओं फिर कहते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा दुख दूर हो, हमें सुख की प्राप्ति हो। फिर इस पर जो नारायण है, विष्णु जी है, वो एक यज्ञ का स्मरण करते हैं। यज्ञ, जैसे वो यज्ञ का स्मरण करते हैं तो वहाँ पे यज्ञ आ जाता है और यज्ञगण भी आ जाते हैं, और फिर विष्णु जी देवताओं को एक यज्ञ करने की आज्ञा देते हैं। फिर इस यज्ञ से त्रिपुरों का नाश होगा, ऐसा विष्णु जी देवताओं से कहते हैं। फिर सनत कुमार जी आगे व्यास जी को यह कथा सुना रहे हैं। फिर सनत कुमार जी कहते हैं कि विष्णु जी के कहने पर सभी देवता यज्ञ के लिए जुट जाते हैं, यज्ञगण यज्ञ करवाते हैं। फिर उस यज्ञ से एक महान शरीर वाला शूर शक्तिधारी हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। वो जो समुदाय था वो नाना वेशधारी, कालाग्नि रुद्र के समान, सूर्य के समान प्रकट हुआ था। फिर भूतों से विष्णु जी ने कहा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। इस पर विष्णु जी उन्हें कहते हैं कि हे भूतगणों, देव कार्य के लिए तुम्हें मेरी आज्ञा से त्रिपुरासुरों के नगर में प्रवेश करना होगा और उन्हें भस्म कर देना होगा। पर फिर विष्णु जी के ऐसे आज्ञा लेकर सभी भूतगण जो है वो त्रिपुरासुर के नगर में प्रवेश करते हैं। पर वहाँ पर वो जो 3 असुर होते हैं त्रिपुरासुर, वो शिव के भक्ति में इतने लीन होती है कि सारे भूत उस नगर में प्रवेश करते ही भस्म हो जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो विष्णु जी के पास पुनः आ जाते हैं। फिर विष्णु जी बड़े सोच में पड़ जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि अभी क्या करें। जहाँ पे भगवान शिव जी होते हैं
उनकी आराधना होती है, उनकी तपश्चर्या होती है, उनका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। फिर ये जो त्रिपुरासुर असुर है, ये तो शिव भक्त है, उन्होंने अपना पूरा जीवन, बड़े ही वो दैत्य है, राक्षस है, पर उनका पूरा जीवन भगवान शिव जी को समर्पित है। तो अभी इनका अंत कैसे किया जाए? फिर ये जो विष्णु जी है वो देवताओं से कहते हैं धर्मात्माओं का तो नाश नहीं होना चाहिए, पर अभी मैं भी क्या करूं? ये जो त्रिपुरासुर है वो शिव भक्त है, और जो शिव भक्त होता है वो तो कभी किसी पाप का भागी होता ही नहीं है, वो तो हर पापों से मुक्त हो जाता है। अतएव जब तक रुद्र भगवान के, शिव जी की पूजा ना हो तब तक तो कोई कामना भी पूर्ण नहीं होती है। लिंग पूजन से तो मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। धर्म, वेद, शिव पूजन, ये दोनों नित्य कर्म में जब तक त्रिपुरासुर के राज्य में है तब तक त्रिपुरासुर का नाश नहीं हो सकता। जब तक त्रिपुरासुर भगवान शिव जी के आराध्य है, वो लिंग पूजन करते हैं, धर्म से चलते हैं, वो हार नहीं सकते हैं। फिर वो मन में ही विष्णु जी सोचते हैं क्यों ना मैं त्रिपुरासुरों को हराने के लिए उनके मन से शिव जी की भक्ति ही निकाल दूं, उनका वेद मार्ग भ्रष्ट कर दूं। वो अगर शिव जी को भूल जाए, शिव जी की तपश्चर्या भूल जाए, लिंग पूजन भूल जाए, तो वो औपचारिक रीत्या पाप के भागी हो जाए और फिर देवता उन पर जय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा विचार करते ही विष्णु जी देवताओं से कहते हैं कि आप अभी अपने धाम को चले जाए, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। फिर विष्णु जी को प्रणाम कर कर सभी देवता अपने धाम में वापस चले जाते हैं। फिर सनत कुमार जी व्यास जी को ये सुना रहे हैं कि जैसे ही देवता अपने धाम को गए तो विष्णु जी एकांत में देवताओं के हित का विचार करने लगे। उसी पापनाशक वृत्तांत को मैं तुम्हें सुनाता हूं। अभी हम सुन रहे हैं चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में सनत कुमार जी व्यास जी को यह बता रहे हैं कि जैसे ही देवता अपने धाम को गए तो देवताओं के हित के लिए विष्णु जी सोचने लगे कि त्रिपुरासुर का अंत तो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो शिव भक्त है, तो क्यों ना मैं उनके मन से शिव भक्ति ही निकाल दूं, मैं उनको शिव विमुख कर दूं। तो अपने देह से भगवान विष्णु जी एक तेजोमय मायामय पुरुष को प्रकट करते हैं, जिसका सिर मुंडा था, मलिन वस्त्र पहने, एक हाथ में काठ का पात्र, दूसरे हाथ में झाड़ू लिए वो चल रहा था। अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे, व्याकुल वाणी में वो धर्म धर्म कह रहा था और उसने एक मुनि का रूप धारण कर लिया था। भगवान विष्णु जी ने अपने शरीर से ही इस मुंड को प्रकट किया था। जैसे ही ये मुंड प्रकट होता है तो वह विष्णु जी से कहता है कि हे अरिहन, जो कि एक विष्णु जी का नाम है, हे अरिहन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप मुझे शीघ्र कहिए, मेरे क्या क्या नाम होंगे और मुझे क्या स्थान प्राप्त होगा। ऐसे कहकर ऐसा सुनकर विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम मेरे अंग से उत्पन्न मेरे ही स्वरूप हो, इसलिए मैंने तुम्हें एक कार्य करने के लिए उत्पन्न किया है जिससे तुम्हारी पूजा भी होगी। तुम्हारा मुख्य नाम अहिरन होगा। आगे चलकर तुम्हें एक नाम प्राप्त होगा जो तुम्हें बाद में पता चलेगा। जब इस मुंड को भगवान विष्णु जी अहिरन नाम देते हैं और आगे चलकर उसे आदि रूप नाम प्राप्त होता है। फिर विष्णु जी इस अहिरन से आदि रूप से कहते हैं कि तुम बड़े मायावी हो, तुम ऐसा एक शास्त्र निर्माण करो जो धर्म के विरुद्ध हो, उसमें पाप भरे शब्द हो, यानी कि धर्म को भ्रष्ट करने वाला एक शास्त्र तुम तैयार करो जिसमें कर्म विवाद हो। तुम उसमें अपनी माया डाल दो और ये अपना माया से बना हुआ ये शास्त्र तुम त्रिपुरासुर की नगरी में लेकर जाओ। जैसे ही तुम्हारा है धर्म से विमुख बनाया हुआ शास्त्र
त्रिपुरासुर असुर अवलंब लेंगे तो वो शिव भक्ति से विमुख हो जाएंगे, तब भगवान शिव जी उनको वध्य करने के लिए योग्य होंगे। तो यह सुनकर वो मुंड है वो भगवान विष्णु जी से कहता है कि हे जनार्दन, मुझे क्या करना है, इसके लिए शीघ्र ही मुझे आज्ञा दीजिए। इस पर विष्णु जी अपने शरीर से प्रकट हुए उस मुंड को, आदि रूप को, अहिरन को वो शास्त्र सुनाते हैं जिसमें स्वर्ग और नरक यही है। वो भोगने के लिए हमें कभी किसी भी और देश में जाना नहीं पड़ता है। इस विधान को लेकर तुम दैत्यों के नगरों में प्रवेश करो, इससे तुम्हें कोई भी दोष न लगेगा। इससे ये जो त्रिपुरासुर राक्षस है वो तमोगुण अवलंब लेंगे, जिससे वो जल्द ही नष्ट हो जाएंगे और मेरी आज्ञा से तुम्हारे धर्म का विस्तार भी होगा, तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी। पर जैसे ही तुम त्रिपुरासुर के नगरों में प्रवेश करो, अपने इस शास्त्र से तुम उनकी बुद्धि कुंठित जरूर कर देना, पर अपना ये कार्य होने के बाद तुम एक ऐसे निवास पर जाकर स्थित हो जाओ कि पुनः कलयुग आने तक तुम बाहर ना आना। तुम अपना स्वरूप पुनः कलयुग में प्रकट करना। फिर ऐसा कहकर विष्णु जी अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात मुंडी ने भगवान विष्णु की आज्ञा से बहुत से शिष्य भी बनाए, अपना एक शास्त्र बनाया और उस शास्त्र को अपने चार शिष्यों को भी पढ़ाया। उनके 4 शिष्यों के नाम है कृषि, पति, कार्य और उपाध्याय। ये जो मुंड के भगवान विष्णु जी के स्वरूप से प्रकट हुए जो है मुंड, उनके शिष्य है और वो भी शिवाज्ञा से अपने गुरु के समान ही मलिन वस्त्र धारण करते हैं और उन्होंने पाखंड धर्म अपना रखा है। यानी कि भगवान विष्णु जी चाहते हैं कि उनके स्वरूप से जो पुरुष प्रकट हुआ है वो पाखंड धर्म अपनाए और अपने शिष्यों में वो धर्म वो फैलाए और वो धर्म लेकर वो त्रिपुरासुर के नगर में जाए, जिससे कि त्रिपुरासुर के राज्य में, नगर में पाखंड ही पाखंड फैल जाए और जैसे ही पाखंड फैल जाए वो शिव भक्ति से विमुख हो जाएगा, उसका पुण्य कम हो जाएगा और भगवान शिव जी द्वारा उसका वध हो जाएगा। ये जो योजना होती है वो भगवान विष्णु जी की होती है। पर जैसे ही ये जो मुंड अपने 4 शिष्यों को लेकर त्रिपुरासुर के नगरों में प्रवेश करता है तो उनकी माया उस नगर में कुछ भी प्रभाव नहीं कर पाती है, क्योंकि वो नगर साक्षात भगवान शिव जी के भक्ति से परिपूर्ण था। ये जो तीनों राक्षस है वो सच्चे दिल से भगवान शिव जी की आराधना तपस्या कर रहे होते हैं। तो ये जो मुंड है उसके शिष्यों के साथ बड़े दुखी होते हैं कि हमारी माया तो इस नगर में फैल ही नहीं रही है, तो अभी हम त्रिपुरासुर के नगर को पाखंडी कैसे बनाएं। इस पर वो भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हैं। भगवान विष्णु जी भी चिंता में पड़ जाते हैं कि जहाँ पे शिव जी का अंश भी होता है तो वहाँ पे तो पाखंड भी नहीं चल सकता। भगवान शिव जी अपने आप में ही एक सत्य है, निर्विकार है। अब इसका कैसे उपाय हो। तो विष्णु जी पुनः शिव जी को स्मरण करते हैं, पर ऐसा करने के लिए देवताओं के हित के लिए ही शिव जी उन्हें अनुमति दे देते हैं कि आप अपना ये धर्म शास्त्र त्रिपुरासुर के नगर में फैला सकते हैं। फिर विष्णु जी जो है उन्होंने नारद जी का स्मरण किया और नारद जी को अपने स्वरूप से प्रकट हुए विष्णु जी, फिर नारद जी को विष्णु जी ने विष्णु जी के शरीर से जो स्वरूप प्रकट हुआ है मुंड और उनके 4 शिष्यों से मिलने के लिए कहा। फिर नारद जी मुंड के पास गए, उन्होंने उनसे दीक्षा ली। उन दीक्षा लेने के बाद ये जो नारद जी है वो धर्मपरायण रहने वाले, वेद शास्त्रों में संपन्न होने वाले उन त्रिपुरासुर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये जो मुंड है उनसे मैं दीक्षित हुआ हूँ, ये बड़े ज्ञानी है, आप भी चाहे तो इससे दीक्षा ले सकते हैं। यह सुनकर त्रिपुराधीश जो होते हैं उन्हें तो पहले बड़ा आश्चर्य होता है, पर वो भी नारद जी के वाणी से मोहित हो मुंड से दीक्षित हो जाते हैं। फिर तत्पश्चात त्रिपुरासुर का जो नगर के जो वासी है वो भी धीरे धीरे करके मुंड से और उनके 4 शिष्यों से दीक्षित हो जाते हैं
और धीरे 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 करके उनके चरम चिन्हों पर चलते हुए त्रिपुरासुर के नगर में पाखंड धीरे 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 फैलने लग जाता है। अभी हम सुन रहे हैं पंचम युद्ध खंड का 5वां अध्याय। अभी 5वें अध्याय में व्यास जी सनत कुमार जी से पूछते हैं कि दैत्यराज तो उनसे दीक्षित हो गए, उसके बाद उस मायावी राक्षसों ने, दैत्यों ने क्या किया। सनत कुमार जी ने उस पर व्यास जी का उत्तर दिया कि राजा दीक्षित हो गया मुंड से, जिसका नाम भगवान विष्णु जी द्वारा अहिरन और आदि रूप भी रखा गया। जब त्रिपुरासुर उनसे दीक्षित हो गए तो उन्होंने त्रिपुरासुरों को कुछ ज्ञान दिया। वो है इस प्रकार। अहिरन ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है, यह अनादिकाल से चला आता है, इससे कर्ता कर्म नहीं है, आप भी प्रकट होकर आप ही लीन हो जाता है। आत्मा से लेकर स्तंभ तक जितने भी देह के बंधन हैं, सब में आत्मा ही एक ईश्वर है। इसमें अन्य कोई सामर्थ्यवान नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो कुछ भी है सब एक अहिरन ही कहलाते हैं। समय आने पर सब लीन हो जाते हैं। आहार, मैथुन, निद्रा सब इस देह के समान है। सभी प्राणी समान है, किसी में कुछ भी विशेषता नहीं है। आत्मा एक है। मृत्यु से सभी को भय है। सभी शरीरधारी समान है। इस कारण सब कभी किसी को हिंसा न करनी चाहिए। जीव दया से बढ़कर पृथ्वी पर कोई भी धर्म नहीं है। एक जीव की रक्षा से त्रिलोकी की रक्षा होती है। जैसे भी हो, जीव रक्षा करे, किसी को मारे नहीं। अहिंसा ही परम धर्म है और पीड़ा देना ही महापाप है। पराधीनता ही मोक्ष और अभिलाषित भोजन ही स्वर्ग है। हिंसा से नरक, चराचर त्रिलोकी में हिंसा से समान कोई पाप नहीं है। हिंसक नरक और अहिंसक स्वर्ग जाता है। दान बहुत पुण्यदायी है। अभय दान से बढ़कर कोई भी दान नहीं है। भयभीत को अभय दान और रोगी को औषधि देकर, छात्रों को विद्या, भूखे को अन्न, ये 4 मुख्य प्रकार के दान हैं। यानी कि ये जो विष्णु जी के शरीर से प्रकट हुए हैं, उन्होंने 4 प्रकार के दान श्रेष्ठ बताए हैं। भयभीत को अभय दान, रोगी को औषधि, विद्यार्थियों को विद्या और भूखे को अन्न, ये 4 दान मुख्य बताए गए हैं। फिर आगे वो कहते हैं, बहुत साधना की क्या आवश्यकता है। सभी लोग केवल 12 स्थानों की पूजा करें, यथा 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि। प्राणियों को स्वर्ग और नरक यही है और कहीं भी नहीं है। सुख का नाम स्वर्ग और दुख का नाम नरक है। सुख पूर्वक मरना ही मोक्ष है। यदि वासना रहित क्लेशों का नाश हो जाए तो उस अज्ञान की निवृत्ति को ही मोक्ष कहते हैं। यानी कि वो दैत्य को ये बता रहे हैं कि हमें कोई भी कार्य करते वक्त अपने मन में वासना नहीं रखनी चाहिए, और अज्ञान जब हमसे दूर हो जाता है, हम सच्चे मार्ग पर जब चलते हैं, उसी को प्रत्यक्ष में मोक्ष कहा जाता है। और पशुवध एक भ्रम है। संतों का भी यही मत है। ज्ञानी पशुवध को नहीं मानता है। अग्नि में तिल, घी और पशु की आहुति कर स्वर्ग की इच्छा करना बड़ी ही विचित्र बात है। यानी कि वो दैत्य को ये सिखाते हैं कि पशुवध करके हमें कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर असुर नायक के लिए ये जो मुंडी है, इन्होंने अपना ये सिद्धांत बताया और पूर्ववासियों यानी कि त्रिपुरासुर के नगर में जो निवासी थे उनसे आदर से कहा, प्रत्यक्ष अर्थ में ही निवास करना चाहिए, यही एक सुख का मार्ग है। अर्थ यानी पैसा। वो अभी दैत्य को ऐसा बता रहे हैं कि अर्थ में ही निवास करना चाहिए, यही एक सुख का साधन है।
बौद्ध शास्त्रों में भी यही निर्दिष्ट है कि आनंद ही, हमारे मन को होने वाला आनंद ही ब्रह्म स्वरूप है, बाकी सब तो मिथ्या है, झूठ है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तब तक हमें सुख का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगा तो सुख के साधन का क्या फायदा। सुख की इच्छा वालों को अपना शरीर भी अच्छे से रखना चाहिए। फिर आगे वो कहते हैं, देह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले होते हैं, संचय भी क्षय होने वाले होते हैं। यानी कि हम अपने जीवन में जो पाप पुण्य करते हैं, अगर हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। अतएव ज्ञानी को चाहिए कि वह सुख का साधन करे। वेद भी सुख का साधन करने को कहता है। लोकों में जाति कल्पना व्यर्थ है, ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। वृद्धजनों का कहना है कि सृष्टि में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तब उनके 2 पुत्र हुए, दक्ष प्रजापति और मरीचि। मरीचि के पुत्र कश्यप जी ने दक्ष की 13 कन्याओं के साथ विवाह किया और प्रजापति दक्ष के मुख, बाहु, उरु, जंघा और चरण से 4 वर्ण उत्पन्न हुए। पर आगे ये कहते हैं, पर जब एक ही शरीर से 4 वर्ण उत्पन्न हो रहे हैं तो उनमें भेद कैसा हो सकता है। कोई मुख से पैदा हुआ है, कोई चरणों से उत्पन्न हो रहा है, कोई बाहु से उत्पन्न हो रहा है, पर उत्पन्न तो एक ही शरीर से हुआ है, तो उनमें भेद कैसा। इसलिए ज्ञानी को भेद नहीं जानना चाहिए। फिर सनत कुमार जी आगे व्यास जी को यह सुना रहे हैं कि इस प्रकार राजा को उस मुंडी ने, यति ने वेदों का मार्ग, उनकी बुद्धि कुंठित कर दी, उनका वेद मार्ग भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने भगवान विष्णु जी के द्वारा प्रकट हुए उस मुंडी ने, तीर्थ रूप आदि रूप ने, अहिरन ने और उनके 4 शिष्यों ने उस नगर के सभी पतिव्रता स्त्रियों की बुद्धि कुंठित कर दी। उन्होंने व्रत करना, धर्मशास्त्रों को पढ़ना, देवताओं की पूजा और तथा शिव जी के पूजा का भी खंडन किया। उन्होंने विष्णु, गणेश, सूर्य सभी के पूजा का निषेध कर दिया। मतलब भगवान शिव जी द्वारा प्रकट उस पुरुष आदि रूप ने पहले तो ज्ञान की बातें दैत्यों को बताई। जैसे त्रिपुरासुर का उन पर विश्वास हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे करके उनके मन में शिव जी के पूजा का, सूर्य के पूजा का, देवताओं के पूजा का खंडन किया, विष्णु जी के, गणेश जी के पूजा का खंडन किया। फिर धीरे धीरे करके त्रिपुरासुर के नगर में जो निवासी थे वो इन 4 से मोहित हो गए, मुंड की माया से मोहित हो गए। इसके वजह से त्रिपुरवासी, त्रिपुरासुर धर्म विमुख होते गए। उनके नगर में धीरे धीरे करके अधर्म फैलने लगा। विष्णु जी द्वारा निर्मित उस बुद्धि को देखकर नारद जी कृतार्थ हो गए, क्योंकि नारद जी ये बात जानते थे कि ये जो मुंड है, ये जो शास्त्र जो पढ़ा रहा है, इसने जो निर्माण किया है वो उसने भगवान विष्णु जी के आज्ञा पर ही तैयार किया है। ये देखकर नारद जी कृतार्थ हो गए। फिर शिव जी की इच्छा से, शिव जी ने जो विधि लिखित किया था उसकी इच्छा से ये जो सभी तीनों भाई है त्रिपुरासुर, विद्युम्माली, कमलाक्ष और तारकाक्ष, ये सामर्थ्यहीन होते गए तथा भगवान शिव जी के भक्ति विमुख होते गए। अभी हम सुन रहे हैं पंचम युद्ध खंड का 6वां अध्याय। इस अध्याय में व्यास जी सनत कुमार जी से पूछते हैं कि भगवान विष्णु जी द्वारा प्रकट उस मुंडी ने, आदि रूप ने, अहिरन ने और उनके शिष्यों ने त्रिपुरासुर के नगर में पाखंड तो फैला दिया, वो शिव भक्ति के विमुक्त हो गए, उसके तत्पश्चात क्या हुआ। इस पर सनत कुमार जी व्यास जी को सुनाते हैं कि जैसे ही ये वार्ता भगवान विष्णु जी को पता चली
तो वो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के दर्शन के लिए पहुंच गए। उनके पीछे ब्रह्मा जी, अन्य देवता भी आ गए। सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने उस आदि पुरुष की, महेश्वर की पूजा की, अर्चना की, उनको नमस्कार किया। फिर यह देखकर शिव जी ने देवताओं से, विष्णु जी से, ब्रह्मा जी से कहा कि मैं दैत्यों का अधर्म तो जान गया हूं, इसलिए मैं उनका विनाश अवश्य करूंगा। पर अभी भी जो दैत्य है, इन्होंने सिर्फ भौतिक मार्ग से ही मेरी भक्ति छोड़ दी है, पर अतएव वो मन से अभी भी मेरे भक्त है। इसलिए जिन्होंने मेरी भक्ति तन और मन से त्याग दी है, मैं त्रिपुरासुर के नगर में जाकर उनका अंत जरूर करूंगा। पर भले ही जिन्होंने भौतिकता से मेरी भक्ति त्याग दी है, पर जो मन से मेरी भक्ति अभी भी कर रहे हैं, उनको मैं नहीं मारूंगा, उनको भगवान विष्णु जी मारे। ये बात जैसे ही विष्णु जी सुन लेते हैं तो वो उदास हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी तो भोलेनाथ ही हैं। वो तो अगर हम उनको प्रेम से भी अगर याद कर ले, अगर उनकी पूजा अर्चना ना भी करे, सिर्फ उनको स्मरण करे, अपने मन से उनको याद करे, उनको उनका स्मरण करे, शिव शिव कहे, महादेव कहे, तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो विष्णु जी सोच में पड़ जाते हैं कि अभी जिन्होंने मन से भक्ति त्याग नहीं किए, उनका वध मैं कैसे करूंगा, क्योंकि त्रिपुरासुर को तो वरदान है कि उनको केवल भगवान शिव जी ही मार सकते हैं। इस पर जो ब्रह्मा जी है, वो विष्णु जी की समस्या जान लेते हैं, और जो ब्रह्मा जी है वो शिव जी से कहते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता, फिर आप सभी को क्यों नहीं मारते, विष्णु जी पर क्यों छोड़ते हैं? त्रिपुरों ने आप सर्वदा आपकी पूजा त्याग दी है। हम और ये विष्णु आपकी प्रजा है, इससे आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। हे सर्वेश्वर, सारा जगत आपका परिवार है, हरि आपके युवराज, मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित, और इंद्र आपका आज्ञा पालक राजकाज करने वाला है। अन्य देवता भी आपके ही वशीभूत है। सनत कुमार जी आगे व्यास जी को कहते हैं, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर परमेश्वर शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम मुझे सम्राट कैसे कह सकते हो? मेरे पास तो ऐसा कोई भी साधन नहीं है, न मेरे पास कोई दिव्य रथ है, न सारथी है, तो क्या लेकर मैं संग्राम में जाऊंगा? मेरे पास तो कोई धनुष बाण भी नहीं है, तो मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा? जैसे ही ये बात देवता सुनते हैं तो वो महेश्वर को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते कहते हैं, आप युद्ध के लिए तैयार हो जाए, आपके लिए अस्त्र शस्त्र रथ का बंदोबस्त हम करेंगे। और वो ऐसा कहकर शिव जी के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर आगे 7वें अध्याय में वर्णन आता है। इस अध्याय में देवता शिव जी को प्रार्थना कर रहे हैं। सनत कुमार जी आगे कहते हैं व्यास जी को कि भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली। तभी उसी समय देवी शिवा यानी पार्वती अपने पुत्र को गोद में लिए हुए वहां पर आ गई, जहां पे भगवान शंकर भी विद्यमान थे। जैसे ही वो वहां पर पहुंची, सभी देवताओं ने उनके नाम की जय जयकार की। फिर उन्होंने शंकर जी की ओर देखा। जैसे ही शंकर जी ने पार्वती की ओर देखा, तो गणेश और कार्तिकेय को साथ में देखकर भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और पार्वती जी के साथ, अपने पुत्रों के साथ वो अपने भवन में चले गए। इस पर देवता बड़े चिंता में पड़ गए कि अभी तो कितने वर्षों बाद इस त्रिपुरासुर के वध का नियोजन चल रहा था, पर अभी शिव जी पुनः अपने भवन में चले गए। अब क्या हो? फिर जो कुंभोदर नामक शिव जी का एक गण है, वो देवताओं की ऐसी वार्ता सुनकर
उन पर लकड़ी का प्रहार कर देता है। फिर देवता इंद्र नीचे गिरने लग जाता है, किसी को कोई चोट लग जाती है, यानी कि देवता दुखी हो जाते हैं कि अभी कहाँ से युद्ध की तैयारी हो रही थी त्रिपुरासुर को मारने की, तो अभी भगवान शिव जी पुनः भवन में चले गए। तो ये कुंभोदर नामक शोगन को ये बात बुरी लगती है और वह इंद्र को, बाकी अन्य देवताओं को मारने लग जाते हैं। फिर ये जो देवता है वो भगवान विष्णु जी के शरण में जाते हैं और कश्यप आदि जो अन्य ऋषि होते हैं वो कहते हैं कि प्रारब्ध का बल बड़ा विचित्र है। जैसे ही ये वाणी, कश्यप जी की वाणी भगवान विष्णु जी सुनते हैं तो विष्णु जी कहते हैं कि मैंने आपको आश्वासन दिया है कि सब ठीक होगा, इसलिए आप अभी ओम नमः शिवाय कुरु कुरु इस मंत्र का 1 करोड़ बार जाप कीजिए, आपका कार्य जरूर सफल होगा। विष्णु जी के ऐसे कहते ही सभी देवता शंकर जी की आराधना करने लगे और वो ओम नमः शिवाय कुरु कुरु इस मंत्र का जाप करने लगे। विधिपूर्वक सबने 1 करोड़ मंत्र का जप कर लिया। उसके पश्चात ही भगवान महादेव जी ने उनको फिर से दर्शन दिया। फिर महादेव जी देवताओं से कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ, चाहे जो वर मांगो। फिर देवताओं ने त्रिपुर संहार का वर मांगा। शिव जी ने कहा ठीक है, मेरे लिए एक दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण लाओ। यह सुन देवता विश्वकर्मा के पास गए। विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के हितार्थ शिव जी के लिए एक सुंदर रथ आदि का निर्माण किया। अभी हम सुन रहे हैं 8वां अध्याय। 8वें अध्याय में व्यास जी सनत कुमार जी से कहते हैं कि हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने तो यह शंकर जी की अद्भुत कथा हमें सुनाई, पर अभी हमें यह बताए कि विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए दिव्य रथ का निर्माण कैसे किया। इस पर सनत कुमार जी व्यास जी को यह उत्तर देते हैं और भगवान शिव जी के चरणों का स्मरण करते हुए सनत कुमार जी कहते हैं, विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए, शिव जी के लिए एक बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया। उसके समान किसी लोक में कोई रथ न था। वह सर्वभूत में सुवर्ण का था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं पहिए में चंद्रमा लगे हुए थे। वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 आरे उसके दाहिनी ओर और 16 कलाएं, जो 16 कला की कलाएं होती है, वो उसके बाएं पहिए में थी। 12 आरों के 12 आदित्य और चंद्रमा की 12 कलाएं उसकी बाएं ओर लगी हुई थी। वह रथ उदय अस्त से संपूर्ण था। ज्योतिष विद्या का भंडार था। सभी लोकांतर उससे निर्मित थे। ब्रह्मांड की जो भी वस्तुएं हैं वे सभी उस रथ में विद्यमान थी। ब्रह्मा और विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने ऐसा अद्भुत रथ भगवान शिव जी के लिए बनाया था। अभी हम शुरू कर रहे हैं 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में त्रिपुर का संहार करने के लिए भगवान शिव जी उस रथ में आरूढ़ होकर यात्रा शुरू करते हैं। सनत कुमार जी आगे व्यास जी को सुनाते हैं कि वो भव्य रथ तो तैयार हो गया। उस रथ को ब्रह्मा जी के द्वारा वेद रूपी घोड़े लगाए जाते हैं। युद्ध की सामग्रियां प्रस्तुत की जाती है। ब्रह्मा विष्णु जी लोकपालों की स्तुति करते हैं। शिव जी अपने सारथी को देख प्रसन्न होते हैं, पर जैसे ही शिव जी उस रथ पर चढ़ते हैं तो वो रथ जमीन में ध्वस्त हो जाता है। शेष जी कंपित हो जाते हैं। पृथ्वी पर्वत चलायमान हो जाते हैं। और यह दृश्य जब ब्रह्मा जी देखते हैं तो वो उन घोड़ों को उठाने के लिए चले जाते हैं और उन घोड़ों को वो उठाते ही वो रथ हवा में दौड़ने लगता है। फिर वे भगवान शिव जी शीघ्र ही युद्ध की यात्रा
प्रारंभ कर देते हैं। उस समय उन्होंने देवताओं से कहकर पशुओं का अधिपति नामक व्रत प्राप्त किया। यानी कि भगवान शिव जी को पशुओं का अधिपति, इसलिए पशुपतिनाथ नाम प्राप्त हुआ, जिससे वे असुरों को कष्ट करने में सफल हो सके। इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। इस पर शिव जी ने देवताओं से कहा, शिव जी अभी पशुपति हो गए हैं, पशुपतिनाथ हो गए हैं, इसलिए जो भी मेरा ये पाशुपत व्रत करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और शिव जी पशुपति होकर कल्याणदायक हुए। जो इस व्रत को, पशुपति व्रत को करेगा उसे मोक्ष प्राप्ति होगी, ऐसा शिव जी द्वारा देवताओं को बताया गया। सभी देवता प्रसन्न हुए। फिर शंकर जी अपने पुत्र गणेश, कार्तिक और माता पार्वती सहित त्रिपुर को मारने के लिए चल पड़े। समस्त देवता हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और वृषभ पर चढ़कर देवराज इंद्र भी उनके साथ चल पड़े। हल, भुषंडी, शाल, मुशल, समस्त आयुधों को उन्होंने उठा लिया। सभी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर उनके साथ चल पड़े। शिव जी के साथ उनके असंख्य गण भी उनके साथ चल पड़े, जिनकी तो गणना ही नहीं हो सकती। ये जो पिनाकधारी हमारे महादेव जी शिव है, वो अकेले ही पूरे असुरों का, पूरे सृष्टि को संहार करने की ताकत रखते हैं, बल रखते हैं। फिर ये असुर तो उनके सामने क्या ही थे, पर अपने यश का विस्तार करने के लिए, शिव भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान शिव जी ने ये लीला रची थी। फिर ये जो शंकर जी है, वो जहाँ पर त्रिपुर नगर है, त्रिपुरासुरों का नगर है, दुर्ग है, वहां पर पहुंच जाते हैं। अभी हम सुन रहे हैं 10वां अध्याय। इस अध्याय में सनत कुमार जी व्यास जी को यह सुना रहे हैं, युद्ध के सामग्रियों से युक्त होकर त्रिपुर वध के लिए शिव जी तो तैयार हो गए, पर वो एक ही जगह पे हजारों वर्षों तक स्थित रहे। वो अपने जगह से हिल ही नहीं पा रहे थे। उनके बाणों से बाण ही नहीं चल रहा था, क्योंकि दूसरी जगह पर गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े होकर विघ्न निर्माण कर रहे थे, जिससे शंकर जी त्रिपुरासुर को मारने के लिए सजग नहीं हो रहे थे। तत्पश्चात एक आकाशवाणी हुई, जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तब साक्षात महादेव जी भी त्रिपुरासुर को नहीं मार सकते। भगवान शिव जी ने ही गणेश जी को यह वरदान दिया था कि आप प्रथम पूज्य होंगे, और या कोई भी कार्य हो, उस कार्य की सिद्धि के लिए सबको सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का स्मरण करना ही होगा। अतः हजारों वर्ष एक जगह पे बांध लिए भगवान शिव जी खड़े हुए, फिर भी वो त्रिपुरासुर को मार नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव जी का, गणेश जी का पूजन नहीं किया था। जैसे ही ये बात शिव जी को स्मरण हो जाती है तो वो गणेश जी को बुलाते हैं और वो गणेश जी की पूजा करते हैं। फिर शिव जी की, गणेश जी की पूजा करते ही गणेश जी प्रसन्न होते हैं और उनके मार्ग से हट जाते हैं। फिर तो शंकर जी धनुष सजाकर, उस पर बाण चढ़ाकर, पाशुपस्त्र अस्त्र सजाकर त्रिपुर का संहार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो शिव जी का पाशुपत अस्त्र है, वो करोड़ों सूर्य के समान चमक रहा था असुरों का संहार करने के लिए। जैसे ही भगवान शिव जी अपना यह पाशुपस्त्र अस्त्र असुरों पर, दैत्यों पर, त्रिपुरासुरों पर चला देते हैं, तो सैकड़ों हजारों की संख्या में असंख्य दैत्य भस्म हो जाते हैं। शिव जी के पूजा न करने से त्रिपुरासुर का यह अंत हो रहा था, उनके नगरों में हाहाकार मच गया था, क्योंकि विष्णु जी के माया से त्रिपुरासुरों ने शिव जी की भक्ति त्याग दी थी। वो अपने शिव भक्ति से
विमुख हो गए थे, वो लिंग पूजन से दूर हो गए थे। पर जैसे ही भगवान शिव जी का वो पाशुपत अस्त्र त्रिपुरासुर को मारने के लिए गया, वो बाण तीनों असुरों को लग भी गया। पर ये जो तारकाक्ष है, तारकाक्ष असुर है, त्रिपुरासुर जो असुर है उसमें से एक है तारकाक्ष, दूसरा है विद्युम्माली और तीसरा है कमलाश। जैसे शिवजी द्वारा उन त्रिपुरासुरों को यह बाण लगता है तो तारकाक्ष भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए कहता है कि हे शिव, यह तो हम जानते हैं कि आप हमें भस्म किए बिना तो नहीं छोड़ेंगे, तथापि हम आपकी अभी भी कृपा चाहते हैं, आप हम पर प्रसन्न हो जाए, क्योंकि जो मृत्यु असुरों को प्राप्त नहीं होती है, जो मृत्यु बहुत दुर्लभ है, वो हम तीनों असुरों को प्राप्त हो रही है। हम साक्षात महादेव जी के हाथों मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, तथा हमें जन्म जन्मांतर से मुक्त कीजिए, हमें आपकी शरण दे। ऐसा जब ये त्रिपुरासुर भगवान शिव जी से कहते हैं तो वो भस्म तो हो जाते हैं, पर मृत्यु के पश्चात वो भगवान शिव जी के शिवगण बन जाते हैं। उन्हें अपने जीवन में की हुई शुभ भक्ति के द्वारा भगवान शिव जी के गण बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उस त्रिपुरासुर के नगर में सभी राक्षस, सभी दैत्यों का नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, सिर्फ एक अविनाशी दैत्य को छोड़कर, जिसका नाम था विश्वकर्मा। फिर विश्वकर्मा नाम के असुर को छोड़कर ये जो तारकासुर पुत्र त्रिपुरासुर है, ये तीनों भी भस्म हो जाते हैं। अंततः वो अंत में भगवान शिव जी के शिवगण बनने का, अपने जीवन काल में भगवान शिव जी की जितनी भी पूजा उन्होंने की होती है उसके पुण्य से वो भगवान शिव जी के शिवगण बन जाते हैं। और इस तरह से भगवान शिव जी त्रिपुरासुर का अंत करते हैं और अंत में उन्हें उनके गण बनने का सौभाग्य देते हैं। तो आज हमने सुन लिए हैं 1 से 10 तक के अध्याय, जिसमें तारकासुर के पुत्र त्रिपुरासुर का वध भगवान शिव जी ने कैसे किया इसका वर्णन आ गया है। आज हमने सुन लिए हैं महाशिवपुराण के पंचम युद्ध खंड के त्रिपुरासुर के अंत की कथा। अगले वीडियो में हम इसके आगे के अध्याय जरूर सुनेंगे। तब तक के लिए कहते रहिए सांब सदाशिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।